हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी और वह है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है और यह अब 24, 25, 26, 27 अगस्त को होने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि इसमें 12th के लिए जहां पर 57,000 सीट है वहां पर फॉर्म केवल 38,000 आया है, यानी 19,000 सीट ऐसे ही वैकेंट रह जाएगा। हालांकि सीट ज़्यादा वैकेंट रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि क्वालिफाई भी ना हो, बहुत सारे लोग एग्जाम उसमें से ना दें या जो भी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि आप मान के चलिए कि सीट बहुत खाली रह जाएगा 12th के लेवल पर। साथ ही 9वीं और 10वीं के लेवल पर भी यह समस्या आएगी। इसी समस्या के मद्देनज़र जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसने क्या किया है, आनन फानन में एक फॉर्म निकाला है एस-टेट का। एस-टेट जिसकी इंतजार लंबे समय से हो रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है बीएड तो कर लिए हुए हैं लेकिन एस-टेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्योंकि एस-टेट का एग्ज़ाम हर एक साल नहीं हो रहा है, एक लंबे गैप के बाद ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो जिसका इंतजार था आप लोगों का वह आ गया है और यह स्टार्ट भी 9 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है और 9 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गया है बुधवार से, और यह 23 अगस्त तक यानी 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम होना है बिहार शिक्षक बहाली का, उससे पहले ही फॉर्म भराना समाप्त भी कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा गवर्नमेंट दिखा रही है कि जैसे एस-टेट वालों को फॉर्म भरा लिया जाएगा और जैसे इनको भी शामिल किया जाए। बातें तो तब होती जब एस-टेट में क्या होता कि इनको भी आप अलाउ कर देते कि ठीक है आपने एस-टेट का क्लियर नहीं किया है लेकिन आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर एग्जाम को आगे के लिए टाल दिया जाता और एस-टेट का रिजल्ट आ जाता, उसके बाद आप एग्जाम लेते, 1 महीना 2 महीना आप रोक लेते। तो खैर गवर्नमेंट की मंशा इसमें क्लियर नहीं दिख रही है, दिखावा जरूर है लेकिन मंशा स्पष्ट नहीं है। और 1,70,000 की जो बहाली होने वाली है इसमें निश्चित रूप से बड़ी संख्या में सीट वैकेंट होने जा रहा है। खैर जो लोग इस बार बिहार टीचर्स बहाली का एग्जाम नहीं दे पाएंगे किसी भी ढंग से, तो वो लोग मायूस ना हो। आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब आप एस-टेट का एग्जाम निकालिए और 9th, 10th, 11th, 12th के लिए अपने आप को क्वालिफाई कीजिए और फिर आपकी जल्दी बहाली होगी। थोड़ी सी तेजी से हम लोग देख लेते हैं। यह जो सामने दिख रहा है इसमें कुल मिलाकर के यही बातें हैं। कुछ न्यूज़पेपर की ही दूसरी चीज़ों को हम लेते हैं जिसमें है कि अपियरिंग छात्र को परीक्षा का मौका मिले तो अधिक अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, यानी बीएड का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको अपियर होने का मौका नहीं दिया जाएगा इस एस-टेट के एग्जाम में। दूसरा है इसमें कि नॉर्मलाइजेशन मेथड से रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यह जो एग्ज़ाम होगा तो यह एग्ज़ाम 2 स्तरों पर होगा। एक तो 9th, 10th के लिए होगा और दूसरा 11th, 12th के लिए होगा, है ना। दो स्तरों पर होगा, यानी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। एक तो माध्यमिक स्तर पर होगा और दूसरा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर होगा। जो एस-टेट का एग्जाम होने वाला है आपका एस-टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यह माध्यमिक स्तर पर होगा, सेकेंडरी लेवल पर होगा, और दूसरा है कि अपर सेकेंडरी लेवल पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपर सेकेंडरी लेवल पर होगा। यह जो होगा यह क्या होगा 11th एंड 12th के लिए होगा, ठीक है। और यह होगा सेकेंडरी लेवल पर जो होगा वह क्या होगा 9th और 10th के लेवल पर होगा, ठीक है। यानी यह पेपर 1 के रूप में होगा, पेपर 1 के रूप में यहाँ पर एग्जाम देंगे और यहाँ पर पेपर 2 के रूप में आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा। इसका जो सिलेबस होगा तो इसमें क्या होगा कि 150 क्वेश्चन यहाँ पर होगा, पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होगा। इस 150 क्वेश्चन में क्या होगा कि 50 मार्क्स का टोटल 150 होगा, ठीक है। ये तो टोटल हमने लिख दिया।
100 मार्क्स का क्या होगा आपका, या तो आपका जो भी सब्जेक्ट्स है 9th-10th में वो होगा और दूसरा 50 मार्क्स का होगा। तो इसमें 100 मार्क्स में क्या होगा, हो सकता है कि आपका गणित हो सकता है आपका सोशल साइंस हो। मान लीजिए यहाँ पर सोशल साइंस है, आपका सोशल साइंस, ठीक है, यहाँ पर केवल साइंस, यहाँ पर मैथ है, संगीत है, चित्रकला है आदि। चूंकि 5 सब्जेक्ट को नया ऐड किया गया है, इसमें चित्रकला भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है, ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई है और यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी ऐड किया गया है। तो 100 मार्क्स का आपका या तो सोशल साइंस या फिर मैथ या फिर लिटरेचर, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, या फिर फिजिकल जो शारीरिक दक्षता वाला होता है वह है, या संगीत नृत्य जो भी है आपका, ठीक है। तो इसमें से 100 क्वेश्चन यहाँ से होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और जो 50 क्वेश्चन होगा वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह कॉमन होगा, चाहे आपका साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो या मैथ हो, जो भी हो। इसमें क्या होगा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर पेडागॉगी है, उससे रिलेटेड टीचर अभियोगिता से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वह पार्ट। और उस पार्ट में बिल्कुल ही 50 में 50 मार्क्स लाया जा सकता है अगर आपको आता है तो। अदरवाइज क्या होगा कि आपके लिए वो कठिन होगा और आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। मैं अभी इस पर भी आता हूं कि कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, यानी मिनिमम कितना मार्क्स आपको लाना है, उस पर भी आता हूं। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लें। जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में क्या होगा कि इसमें ही 50 मार्क्स का तो कॉमन होगा। पहले मैं कॉमन ले लेता हूं, 50 मार्क्स का कॉमन होगा, और इस कॉमन में वही चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागॉगी वगैरह है, टीचर अभियोगिता से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ भी 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स का यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर केवल सोशल साइंस नहीं होगा, यहाँ पर सोशल साइंस में अलग अलग होगा, जैसे जिसका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है या ज्योग्राफी है, ये अलग होगा। यानी इसमें से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। साइंस में होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, अलग अलग होगा मैथ वालों के लिए। फिर इसी ढंग से म्यूजिक है, एग्रीकल्चर वगैरह है। तो इसमें जहाँ पर सोशल साइंस में यानी मतलब कि आपको हिस्ट्री पर का एग्जाम देना होगा, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी देना होगा। यहाँ पर 9th-10th के लेवल पर सोशल साइंस में चारों पेपर होगा, जबकि यहाँ पर आपका या तो हिस्ट्री होगा या फिर पॉलिटी होगा या फिर इकोनॉमिक्स होगा या फिर ज्योग्राफी होगा, ठीक है। साइंस में भी अलग अलग होगा। 100 मार्क्स का होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही यह जो कॉमन 50 मार्क्स है, यह यहाँ भी देना पड़ेगा, पेपर 2 में भी देना पड़ेगा और यहाँ भी देना पड़ेगा। तो समझिए कि दोनों में कॉमन है, तो 50 मार्क्स यहाँ, 50 मार्क्स यहाँ। अगर आप दोनों का फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए 100 मार्क्स हो जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होगा, मैं उस पर भी आता हूँ। तो समझिए कि 150 में 50 मार्क्स तो आप यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है। और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर इस 50 मार्क्स की विशेष रूप से तैयारी कराई जाएगी। मैं फोकस जो कर रहा था, इसके पीछे रीजन यही है कि यहां पर अगर आप चूक गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को कितना भी पढ़ेंगे तो वहां से गलतियां होगी। लेकिन इसमें चूंकि नया पार्ट है तो आपके लिए टफ भी है, और आपके लिए अगर आपने पढ़ लिया, अच्छी तैयारी कर लिया तो आसान भी होगा, दोनों चीजें होगी, ठीक है। तो इसकी विशेष तैयारी कराई जाएगी। जो 50 मार्क्स का जो कॉमन, जो टीचर अभियोगिता से संबंधित चीजें हैं, टीचर दक्षता से संबंधित जो प्रश्न आएगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉगी सारी चीजें होगी, तो उसको हम लोग विशेष रूप से तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब कुछ अन्य चीज़ों को हम लोग ले लेते हैं। इसमें देखिए कि इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा ये क्या होगा, यानी कितना लाना होगा। तो जनरल के लिए इसमें अलग अलग कैटेगरी है, तो जनरल के लिए इसमें 50% मार्क्स लाना होगा, 50%। ओबीसी के लिए 45.5% मार्क्स लाना होगा। फिर ईबीसी के लिए, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, ईबीसी के लिए उनको 42 भी लाने पर काम चल जाएगा। और जो SC ST हैं, SC ST महिला हैं, वोमेन, उनको 3 चीज़ें हैं,
उनको 40% मार्क्स भी अगर आप लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के यही है 50% जनरल के लिए, 45% पिछड़ा वर्ग के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 42%, और SC ST और महिला के लिए 40%। तो ये क्लियर हो गया कि कट ऑफ मार्क्स कितना लाना है, मतलब आपको मिनिमम इतना मार्क्स लाना होगा। लेकिन चूंकि एग्जाम क्या है कि कई फेज में होगा और CBT फॉर्मेट में होगा। एग्जाम क्या होगा, एग्जाम आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करनी होगी अच्छी खासी। पता चला कि एकदम से जानते हैं सब कुछ और बस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए, कंप्यूटर को सही ढंग से आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, मन में कॉन्फिडेंस का अभाव है, जानते हुए बहुत सारा क्वेश्चन आप गलत कर पाएंगे। ठीक है, कि क्या प्रोसेस होता है, तो इसकी हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर भरपूर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, गाइडलाइन क्लासेस वगैरह तो मिलेगा ही। ठीक है, तो CBT फॉर्मेट में है, तो CBT फॉर्मेट में है तो ऑब्वियसली कई फेजेज में होगा, कई अलग अलग स्तर पर होगा। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन करना होगा। जब एक साथ एग्जाम होता है तब तो फिर एक कॉमन कट ऑफ बनता है। नॉर्मलाइजेशन, मान लीजिए किसी भी एक एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल हल्का होता है, दूसरे में टफ होता है, तीसरे में उससे भी टफ हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन करके इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो अगर मान लीजिए 76% मार्क्स कट ऑफ है, आपका कट ऑफ भी 76 है और आपको आया भी 66, हो सकता है इसके बावजूद भी आपको बाहर कर दिया जाए। कारण जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका हो सकता है कि 75 मार्क्स आ गया या 74 मार्क्स आ गया। तो ऐसे में आप केवल कट ऑफ के आसपास रहेंगे तो फिर लटक ले तो गिर ले बेटा वाली बातें हैं ना, बस में लिखा रहता है ना। लटक करके आप जाते हैं तो बहुत रिस्क होता है, कब आप गिर जाएंगे, पहुंच गए अच्छी बातें हैं, लेकिन कब आप गिर जाएं, कुछ हो जाए, बहुत बड़ा रिस्क है। तो कट ऑफ के आसपास अपने आप को रखना ही नहीं है, आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आपकी तैयारी 70-80% मार्क्स आप मान के चलिए, उसकी तैयारी हो, फिर आप लटक करके भी क्या कहते हैं, तो तार का गिरा खजूर पर गिरता है वाली बात है। तो आप तार पर चढ़ने की तैयारी करेंगे तब तो फिर खजूर के पेड़ पर पहुंचेंगे ना। पता चला कि यहाँ पर तैयारी ही खजूर के पेड़ की हो रही है, तो क्या चना के झाड़ पर आकर के आपका लेवल रहेगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग करवाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें हो गई, एपरिंग छात्र को मौका नहीं मिलेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, बता चुका हूँ, 150 क्वेश्चन होगा, 100 + 50 और निगेटिव मार्क नहीं होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें अगर आपका ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है, आपने क्वेश्चन को गलत किया है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है नॉर्मलाइजेशन में। कई सारी चीज़ें हैं नॉर्मलाइजेशन में, डिटेल में हम लोग को अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। और तो कुछ चीज़ें नहीं बच गई, आई थिंक सब कुछ हो गया। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि यह 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है इसका फॉर्म भराना, और 23 अगस्त तक जाएगा, यानी 23 अगस्त तक आपको फॉर्म भर लेना है। 24 अगस्त से बिहार टीचर जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एग्जाम है वह 24, 25, 26, 27 को होना है, उससे पहले ले लिया जाएगा। हालांकि आपको फॉर्म भरा तो लिया जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा 24, 25, 26 वाला। ठीक है, कि बस दिखावा है कि हम उससे पहले हम फॉर्म भरवा लेते हैं। बताइए क्या मतलब है इस बात का। खैर एनी हाउ, तो ये तो हो गई फॉर्म का। इसके बाद है कि आप जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भराने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, आपके पास चूंकि टाइम है नहीं तो इमीडिएटली आप भर लेंगे, लास्ट टाइम के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, कंजेशन ज़्यादा हो जाता है। और फिर आप कहेंगे कि भाई डेट बढ़ाओ और डेट ना बढ़ाया जाए तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसीलिए आपको फॉर्म जल्दी भर लेना है। फॉर्म जो भरेंगे तो उसमें 9 प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे पहले से ही। पता चला कि फॉर्म भरना शुरू कर दिया और आपका सिग्नेचर का स्कैन नहीं किया हुआ है, फोटो का स्कैन नहीं किया हुआ है। 9 प्रकार में क्या क्या आएगा जो अपलोड करना है, तो पेपर को, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। चूंकि माध्यमिक लेवल पर, उच्चतर माध्यमिक लेवल पर 10+2, 11 और 12 के लिए क्या होगा, वहां पर पीजी होना जरूरी है। क्या है? पीजी होना जरूरी है। तो पीजी का भी चाहिए 11th और 12th के लिए, 9th 10th के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए चाहिए। तो
वह हो गया। फिर बीएड का क्या है, बीएड का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ज़्यादा हो रहा है। फिर आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, वह भी देना पड़ेगा। फिर जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्रीमी लेयर में अगर आप नहीं आते हैं तो उसका देना पड़ेगा। फिर दिव्यांग लोगों को अपनी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के फिर आपको अपने फोटो का सिग्नेचर करके रखना होगा, पहले से फोटो का स्कैन करके, और साथ ही सिग्नेचर का फोटो में ध्यान रखना होगा कि कान अगर प्रॉपर दिखे, क्योंकि कान को वहाँ पर होना जरूरी है। बहुत ही चटक रंग ना हो, बैकग्राउंड में हल्का होना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 23 तक का इंतजार आपको नहीं करना है, पहले फॉर्म भर लेना है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। इसके साइट पर जाकर के, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साइट पर जाकर के आप लोग इसको एक बार डिटेल भी देख लेंगे कि क्या है नहीं है। एज जो है, एज 37 होना चाहिए जनरल के लिए, यानी जनरल बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। एज आपका 1 अगस्त को, एज की बातें करें तो एज में 1 अगस्त 08-23 को कंसिडर किया जाएगा। और इसमें जनरल के लिए, जनरल बॉयज के लिए क्या है, जनरल के लिए 37 ईयर्स है। फिर इसी में महिला के लिए, जो वोमेन होगी जनरल की, उनके लिए 40 ईयर्स होगा। और ओबीसी ईबीसी के लिए, ओबीसी ईबीसी के लिए क्या है, 40 ईयर्स। और जो SC ST हैं, SC ST के लिए 42 ईयर्स चाहिए। तो यह एज है। दिव्यांग लोगों के लिए छूट दी गई है 10 साल का, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 साल का छूट दिया गया है, लेकिन वह 57 ईयर से नहीं होना चाहिए भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आप देख लेंगे कि आप एज के अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ऑलमोस्ट सब लोग जो लोग बीएड वगैरह किए हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि इस एज में आ जाएंगे, चूँकि एज पर्याप्त है, 40 साल, 42 साल, 45 साल। ठीक है, तो एज की भी बातें हो गई, कट ऑफ की बातें भी हो गई। कट ऑफ आपको लग रहा होगा कि 50% मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ले आएंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। बहुत ही पिछली बार भी एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ दे दिया गया था। इस बार भी ऐसा ना हो, और ऐसा सरकार एग्जाम को टफ बनाने के लिए लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी करती है। तो बिल्कुल ही सजग रहेंगे, और इसके लिए रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, तैयारी कराई जाएगी। खासकर जो 50 मार्क्स का है दोनों पेपर में, पेपर 1 में, पेपर 2 में भी, तो इसकी विशेष रूप से तैयारी कराई जाएगी। तो दैट्स ऑल। आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको आप लोग भुनाइए। और एक टीचर के लिए एक सीट आगामी साल भर के अंदर हो सकता है, पहले भी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है अप्रैल वगैरह में। तो हमें लग रहा है कि सरकार तेजी से इस प्रोसेस को करेगी, जिससे और भी अधिक बहाली हो, और उनका जो 10 लाख जॉब देने की जो एक कमिटमेंट है, वह एक बहुत हद तक पूरा होगा। और पूरा इसी शिक्षा विभाग के, यानी टीचर की बहाली से ही पॉसिबल है। दूसरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है बिहार सरकार के पास जहां पर एक मास लेवल पर बहाली संभव हो। तो निश्चित रूप से सरकार ऐसा करेगी। यानी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आप तैयार हैं या नहीं है, अब इस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म भरिए, और उसके बाद रिपब्लिका के साथ आप जुड़िए। वादा करता हूं कि आपकी बहुत ही वर्ल्ड लेवल की तैयारी होगी, और सर्टेनली आप इस स्टेट को क्वालिफाई करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड है।